वात सहोदरा सेवको वापि मित्रं वा पुत्रश्चैव तथोरसा। जब देव प्रतिकूल हो जाए, जब भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं, जब देवता हमारे प्रतिकूल हो जाए, आपका समय विपरीत हो जाए, उस समय पिता माता पत्नी पुत्र आपका सेवक, आपके रिश्तेदार संबंधी कोई आपके सेवक नहीं होंगे। ये मां कहती है क्या? पिता माता तथा भार्या भ्रातावात सहोदरा। जिस समय देवता हमारे प्रतिकूल हो जाए, आपका समय विपरीत हो जाए, जब समय पर कष्ट आता है, समय विपरीत हो जाओ, तो समझ जाना उस समय पुत्र पुत्री पत्नी रिश्तेदार संबंधी कोई आपके सेवक नहीं होंगे। ये सारे शत्रु हो जाते हैं। जब हमारा समय विपरीत आता है ना, तो उस समय व्यक्ति को सब गलत कहने लग जाते हैं। उस समय उसका समय विपरीत चल रहा है और आपकी सहायता करते हैं। एक माँ भगवती के स्थान पर जब मैं कथा करने गया तो वहां देखा एक भक्त भक्ति कर रहा है और करते करते वो माँ को याद करने लगा। देखा माँ ने उसको दर्शन दे दिया। माँ ने क्या दे दिया? दर्शन दे दिया। वो प्रसन्न हो गया। कहते हैं जब भगवान आपके साथ हो तो कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता। ये जगदम्बा क्या कहती है? जब मैं अपने भक्त के साथ होती हूं ना, तो तब उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता। और यदि देव आपके साथ नहीं है ना, तो सब आपके क्या बन जाएंगे? शत्रु बन जाएंगे। जब भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी तो सारा संसार तुम्हारा शत्रु बनने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक एक को मत बनाओ, एक एक व्यक्ति को मत बनाओ। किसे बनाओ? मां जगदम्बा की शरण में जाओ। जाना है तो कहां जाओ? जगदम्बा को मनाओ। मां के अनुकूल होने से सब अनुकूल हो जाते हैं। यदि वो जगदम्बा तुम पे प्रसन्न हो गई ना, तो ये सारा संसार तुम्हें चाहने लगेगा। एक एक के पास मत जाओ कि व्यक्ति ने मुझसे गलत कहा या उसने मेरे लिए गलत सोचा। सोचने दो, ये संसार है माताओं, ये कलयुग है। मैंने बताया ना कल भी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग है। संसार में वही तरेगा जो मां का नाम जपते रहेगा। इस संसार में वही व्यक्ति भगवान को पा सकता है जो क्या करेगा? हर पल मां की स्तुति गाएगा, हर पल उस जगत जननी को याद करेगा। भगवती को भी संलग्न करते हैं तो उस समय मां भगवती आपका कार्य को पूरा कर देगी। लेकिन उस विकट परिस्थितियों पर मां भी आपका साथ नहीं देगी। रावण का विनाश क्यों हुआ? सुनो, सीता जी का हरण करने पर भी राम जी कह रहे हैं, जब रावण ने माता सीता का हरण किया ना, उस समय भगवान राम जी क्या कह रहे हैं? यदि हनुमान जी को भेजा, यदि वो सीता जी को लौटा दे तो मैं वापस चला जाऊंगा। शिव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं क्या? सुनो, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? सुनो। रावण जब ही विभीषण जाना, रावण जब ही विभीषण जाना, भयहु विभीव बिनु तब अभाना, भयहु विभव बिनु तब अभाना। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा,
त्याग किया है। जिस समय रावण ने क्या करा, रावण कौन है? भगवान शिव का परम भक्त है, ज्ञानी है, ब्राह्मण है। और उन्होंने क्या करा, जिस समय विभीषण को त्याग दिया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहु अभागा। जिस समय रावण ने विभीषण का त्याग किया है, बार बार अपने बड़े भाई के चरण पकड़ रहे हैं विभीषण, और रावण उन्हें बार बार लात के प्रहार से मार रहे हैं। किसको? जो भगवान का भक्त है। इसलिए शिव जी कहते हैं, जब रावण विभीषण त्यागा, उसी समय उसका सारा वैभव खत्म हो गया। जिस समय रावण ने अपने भाई विभीषण को त्यागा ना, वो भगवान का परम भक्त है, उसी समय उसका सारा वैभव खत्म हो गया। संत का आश्रय तो भगवान है। संतों का आश्रय कौन है? भगवान। फिर भी वो जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है ना, ऐसे विभीषण रावण के द्वार पर रहते थे। जैसे हमारे 32 दांतों के बीच में ये जीभ शांति से बैठे रहती है, वैसे विभीषण कहाँ रहते थे? रावण की लंका में। यदि एक भी व्यक्ति आपके परिवार में संत प्रवृत्ति का है, मां क्या कह रही सुनो, आपके परिवार में यदि एक भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति का है, तो उसको आपके परिवार की रक्षा होती है। उससे क्या होगा? तुम्हारे परिवार की रक्षा होगी। उसके कर्म करने से, उसके देवताओं को प्रसन्न करने से वो सारे परिवार की रक्षा करती है मां। फिर बताया, लंका नगरी सुरक्षित रावण के या मेघनाथ के बल से नहीं थी। ये जो लंका नगरी थी वो सुरक्षित कोई रावण या मेघनाथ के बल से नहीं थी, विभीषण के धर्म के लंका नगरी ये सुरक्षित थी। जब तक विभीषण वहां थे, उनके धर्म के कारण ही ये लंका नगरी जो थी वो सुरक्षित थी। और बताया, यदि आप कोई यज्ञ करते हो, सुनो, यदि आप व्यक्ति कोई यज्ञ करता है, कोई पूजन करते हो, यदि आपने बोल दिया मैं कर रहा हूं, तो सारे कर्म अच्छे करे हुए नष्ट हो जाते हैं। मां कहती है, यदि मेरे लिए कोई पूजन कार्य करते हो तो उसे गिनो मत। यदि नवरात्र में, नवरात्रि का व्रत कर रहे हो ना, तो बताओ मत कि मैंने व्रत करा, मैंने व्रत करा। मां कहती है, व्रत मुझे प्रिय नहीं जो संसार में बांट कर किया जाए। मेरी भक्ति जगाओ, सब भक्तों के मन में, हृदय में बस मेरी भक्ति जगा डालो। इसीलिए बताया, फिर बताया, मैं शब्द आपके मन में नहीं आना चाहिए। व्यक्ति के मन में मेरा और मैं शब्द नहीं आना चाहिए। ये मैं कर रहा हूं, ये आपके भीतर नहीं होना चाहिए। मनुष्य क्या है? अज्ञानी है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। जिस दिन मनुष्य अपने को ज्ञानी समझने लगे ना, तो समझ जाना भगवान की प्राप्ति से अब नहीं है, भले वो कोई हो। व्यक्ति अपने को जिस दिन ज्ञानी समझने लगे, तो समझ जाना अब उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम क्या है? अज्ञानी है। ये नर है हम लोग, नारायण नहीं है। इसीलिए मां ने कहा, मैं शब्द आपके मन के भीतर नहीं आना चाहिए। और जिसके भीतर मेरा 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 हो जाता है ना, उसका अंत समय नजदीक आने लगता है। ये संसार है जो मेरा मेरा करने लगेगा ना, कलयुग उसके सर में वास कर जाता है माताओं। इसीलिए क्या करना है? मेरा मेरा नहीं करना है। ये जो ब्रह्म हत्या थी, उसने इंद्र को तो छोड़ दिया, लेकिन अब ये जाए कहां? तो उसको पृथ्वी पर भेजा गया। इंद्र ने कहा, मेरे इस पाप राशि को पृथ्वी ने, स्त्रियों ने, जल ने, वायु ने, अग्नि ने ग्रहण कर लिया। इन लोगों ने उसको अपने अपने भाग के कारण हरण किया। फिर बताया, यदि आपकी पुराण में श्रद्धा है माताओं सज्जनों, तो आप ये मानिएगा कि महीने के उन 5 दिनों में जब आपको ब्रह्म हत्या से युक्त रहती हो ना, उन 5 दिनों में देव स्थान में नहीं जाना चाहिए।
स्त्रियों के लिए बताया गया देवी भागवत में, यदि आप किसको मानती हो, भगवान माँ परम अम्बा को जो मानता है उसे क्या करना चाहिए? जो महीने के 5 दिन है ब्रह्म हत्या की जो स्त्रियों को मिला है, उन 5 दिनों में से जब स्त्री युक्त रहती है उस समय पूजा पाठ रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, ये वर्जित है। इसीलिए क्या कहा गया, जो हमारा रसोई घर है वो क्या है? वहां माता अन्नपूर्णा का वास है। और मां कहती है जो जानबूझकर इस स्थान में जाता है ना, मैं क्या करती हूं, उसे माफ नहीं करती। जो शुद्धता का ध्यान नहीं देता इन 5 दिनों में, रसोई घर में ना जाएं। और कोई यदि आपको भेजे तो वह पाप है। यदि कोई आपको जानबूझकर भेजे ना जाओ, तो वह सब व्यक्ति पाप कर रहा है। इसीलिए कहते हैं दान देने से रोकने वाला महापापी। यदि घर में कोई संत है, जाने हमारे घर में कोई बाबा जी है जनी हमके गुरु, यदि कोई एक जन दान दिलो ना बचल बटी, अरे 10 जन दिया 5 दिए पूर्व रचिए बाबा जी, फिर एक आज तनारा रोजक है गोट ड्रामा। आज संक्रांति है कि आज शनिवार है, वो आज उत्तरायणी है कि आज पंचमी है कि, तो क्या कहा, दान देने वाले से रोकने वाला महापापी। और दान कैसे दो? शुद्ध अन्न का दान करो। मैंने बताया ना आपको, जो अन्न तुम्हें स्वयं प्रिय नहीं, ऐसा अन्न जिसे तुम स्वयं ना पा पाओ, ऐसे अन्न का दान नहीं करना चाहिए। वो पाप के समान है। वो किसके समान है? पाप करने के समान है। जिस वस्त्र को तुम ना पहन सको, ऐसे वस्त्र को किसी को दान में मत दो, वो पाप के समान है। इसलिए मां जगदम्बा क्या कह रही है, सुनो। मां कहती है इस संसार में गुरु और भगवान, मां ने क्या कहा, इस संसार में आजकल क्या चलता है, सोशल मीडिया चल रही है ना, उसमें गुरु और भगवान जैसे धान की बाली रहती है ना फसल, वैसे तैर रहे हैं। व्यक्ति क्या करता है, अपने संस्कारों को नहीं सीख रहा है। अगर पंडित जी की बात बताला, उन्हीं से कॉल होती। अगर पंडित जी कह जाने कि आरती ऐसी का फिर घुमाया, और तो तुरंत की करल गूगल खोल दिया, फिर सर्च मारल कि आरती कैसी घूमे चाहिए, तुरंत गूगल बता दियो आजकल आरती ऐसी घुमाओ, भले वो उल्टी हो उसी को घुमा दे। यही वजह के गुनी कि संसार में क्या, संसार में गुरु और भगवान धान की बाली की तरफ बह रहे हैं। हर जगह भगवान है, गली गली में मनुष्य अपने को ही भगवान मानने लगा है। हर गली गली में मनुष्य क्या कर, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। इसीलिए क्या करना है, जो हमारा धर्म बता रहा है, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जो हमारी रीति चली आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये रघुकुल की जो रीत सदा चली आई है ना, उसे अपनाओ, व्यर्थ की चीजों को मत अपनाओ। जन्मे जी ने व्यास जी से पूछा कि एक बात बताइए क्या, उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक कहा, क्या सुना, सर्वशक्ति समायुक्तम प्रेरकम यत् परात् परम तदेव पूजयि नित्यम न मेद ध्यायेत् स्मरेदपि। उन्होंने क्या कहा, सर्वशक्ति समायुक्तम प्रेरकम यत् परात् परम तदेव पूजयेत् नित्यम न मेद ध्यायेत् स्मरेदपि। इसलिए कर्म से ही व्यक्ति का जन्म है। जैसा कर्म व्यक्ति करेगा उससे ही व्यक्ति का ये जन्म होता है, और कर्म से ही व्यक्ति का जीवन है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन चलेगा। व्यक्ति के सोचने कि बेई जाने या बिल्कुल कंगाल छी और आज यो कसिक अमीर बन गो। मैंने बताया ना, व्यक्ति अपने सुख से जितना सुखी नहीं उतना दूसरे के सुख से दुखी है। ये संसार है, ये क्या है,
संसार है। इसलिए कर्म से ही व्यक्ति का जीवन है, वो उसके कर्म है भाई। जैसे कर्म करेगा वैसे जीवन को जिएगा। माँ कहती है व्यक्ति की मृत्यु है ये कर्म का ही फल है। यदि किसी की मृत्यु अच्छे से हो रही है तो समझ जाओ इसने अच्छे कर्म किए हैं। और कोई सत कर किसी की मृत्यु होती समझ जाओ व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है। ये कर्म से ही मृत्यु मिलती है। फिर बताया ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, यदि किसी के जीवन में कोई अच्छी चीज दिखाई देगी तो वह पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। यदि मनुष्य के भीतर भी आपको किसी में कोई अच्छी प्रवृत्ति दिखाई देगी ना तो समझ जाना ये इनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, तभी इनको मिल रहा है। वो कहते हैं ना धन को संचय करो फिर मिलता है, ऐसी एक कर्म है। जब इन्हें अभी इकट्ठा करोगे ना, अच्छे कर्म करोगे तभी अगला जन्म अच्छा मिलेगा माताओं। फिर बताया क्या वह पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जिसके अंदर देवांश होगा, भगवान का अंश होगा, वही वैभव संपन्न हो सकता है, धनवान हो सकता है जिसके भीतर भगवान का अंश हो। जो सब में देव को देखे वही भगवान का अंश है। ऐसा व्यक्ति जो सबके भीतर मां जगत जननी को देखे, किसी से अपशब्द ना बोले। जो शब्द तुम्हें अपने लिए प्रिय नहीं ना वो शब्द तुम्हें दूसरे से भी नहीं बोलने चाहिए। जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरे को कैसे स्वीकार होगा बताओ। इसीलिए मां कहती है ये वाणी को कैसा बनाओ, इसमें सरस्वती का वास कराओ, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्यम परम धीमहि। सत्य की हमेशा जीत होती है माताओं। आप कितना झूठ बोल लो सत्य छुपता नहीं। और कहते हैं किसी का भला करने के लिए यदि तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ रहा है ना वो सत्य के समान है, वो झूठ भी सत्य के समान है। फिर बताया जिसके भीतर ऋषि का अंश नहीं होगा वो व्यक्ति काव्य की रचना नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भीतर ऋषि का अंश नहीं होगा ऐसा व्यक्ति काव्य की रचना नहीं कर सकता। और जिसके भीतर रुद्र का अंश नहीं होगा वो व्यक्ति रुद्राभिषेक नहीं कर सकता। भगवान शिव की पूजन कौन करेगा? जिसके भीतर भगवान का अंश होगा। जो भगवान का भक्त होगा वही तो करेगा ना। माँ की पूजा कौन करेगा? जो जगत जननी का भक्त होगा वही जगदम्बा की पूजा करेगा। इसीलिए कहा जिसके भीतर रुद्र का अंश नहीं वो भगवान रुद्र का पूजन नहीं कर सकता। फिर बताया जिसके भीतर देवता का अंश नहीं होगा वो एक मुट्ठी अन्न भी किसी को दान में नहीं दे सकता। ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर भगवान का अंश नहीं, मैंने बताया ना दान भी वही करेगा जिसमें देवता का अंश होगा। भगवान का अंश एक छोटा सा भी किसी के भीतर होगा ऐसा व्यक्ति दान करेगा और पुण्य करेगा। और जिसके भीतर देवता का अंश नहीं ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? धन देने वाले को रोक देगा। फिर मैंने बताया और जिसके अंदर भगवान विष्णु का अंश नहीं ऐसा व्यक्ति कभी राज्य का राजा नहीं बन सकता। ये देवताओं के अंश से ही व्यक्ति सत्कर्म करने वाला होता है।